अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल की शॉपिंग करने, क्योंकि यहाँ पे सितंबर के स्टार्ट में स्कूल ओपन हो जाते हैं अमेरिका में। और चीज़ें बहुत ही अच्छी डील में मिल जाती हैं अगस्त में ही हमें। तो मैंने सोचा क्यों ना स्कूल की सप्लाइज़ ले ली जाएँ, कपड़े ख़रीद लिए जाएँ। और मुझे डिफ़रेंट चीज़ें लेनी थी, तो मैं ऐसी जगह पर आई हूँ जहाँ मुझे बहुत सारे स्टोर एक साथ ही मिल गए। तो आसानी होगा, मुझे बार-बार ड्राइव करके नहीं स्टोरों में जाना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं आपको अमेरिकन स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन भी दूँगी, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हाई स्कूल में है और उसका लास्ट ईयर चल रहा है, और मैं ख़ुद कॉलेज की एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यहाँ पे छोटे बच्चों को अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में स्कूल बस सर्विस मिलती है, एलिमेंट्री से लेकर हाई स्कूल तक। और आपको एप्लीकेशन देनी होती है मेन ऑफिस में कि आपके बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत चाहिए। आपका नाम नोट कर लिया जाता है। अच्छा, डिपेंड भी करता है, अगर आप वॉक करके स्कूल आ सकते हैं तो आपको स्कूल बस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका घर दूर है और आपका बच्चा वॉक करके स्कूल नहीं आ सकता, तो आपको बस सर्विस मिल जाएगी। और ये स्कूल बस आपके बच्चों को घर के सामने से ही पिक करेगी और घर के सामने ही ड्रॉप ड्रॉप कर देगी। लेकिन अगर कुछ बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहें, हाई स्कूल तक के बच्चे, तो उनको मेट्रो कार्ड भी दिया जाता है, जिसको वो लोग यूज़ कर सकते हैं सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक। और उसमें उनको 1 रुपया भी नहीं डालना होता। वो सब स्कूल की तरफ से उन्हें पब्लिक बस सर्विस के लिए वो कार्ड प्रोवाइड होता है। और अमेरिका में स्कूल का नाश्ता भी बिल्कुल फ्री होता है। जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको नाश्ता फ्री मिलता है हाई स्कूल तक, 12th ग्रेड तक, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कूल जो है वो 12th ग्रेड तक होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सुबह सुबह नाश्ता नहीं कर सकते, तो वो स्कूल में ही आके नाश्ता करते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि कभी कभी पेरेंट्स, माँ बाप दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को सुबह नाश्ता करवा सकें। तो यहाँ पे स्कूल में नाश्ते का भी प्रॉपर इंतज़ाम होता है, जिसमें मफ़िन, मिल्क, ब्रेड, केक, फ्रूट्स बुफ़े की तरह लगा हुआ होता है। और बच्चों को जो भी खाना होता है बच्चे नाश्ता करते हैं, और बिल्कुल फ्री में, आपको $1 भी उसमें नहीं देना पड़ता। बच्चों को जो खाना होता है बच्चे खाते हैं फ्री में। और मेरा बेटा हाई स्कूल में है, और मैंने आज तक स्कूल में $1 भी कभी नहीं दिया, ना स्टेशनरी के लिए ना फ़ीस के लिए। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है अमेरिका में। अच्छा, मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, तो मैं यहाँ पे आप लोगों से ये बात क्लियर कर दूँ कि मैं न्यूयॉर्क के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे फ़ीस की कोई फ़िक्र नहीं होती, जैसे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फ़ीस देनी होती है। मैंने आज तक $1 भी फ़ीस में नहीं दिया। तो और यहाँ पे बच्चों का यूनिफ़ॉर्म भी नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा आसानी होती है, बच्चे घर के ही कपड़े पहन के जाते हैं। मैंने सिर्फ़ स्कूल बैग और लंच बॉक्स लिया है, और पानी की बॉटल्स लूँगी, कपड़े और शूज़ ले लूँगी जो बच्चे स्कूल पहन के चले जाएँगे। और 1-2 नोटबुक्स ले लूँगी। लेकिन इसके अलावा जो कोर्स बुक्स होती हैं वो भी हमें यहाँ पे नहीं लेनी पड़ती, सारा स्कूल हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमें स्कूलों में 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, और बच्चों की एजुकेशन के लिए हम लोग बिल्कुल बेफ़िक्र होते हैं। और अब बात आती है लंच की, तो यहाँ पे स्कूलों में लंच भी बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, जैसे नाश्ता फ्री में दिया जाता है, आपको $1 भी नहीं देना पड़ता। अगर आप चाहें तो आप बच्चों को घर से भी लंच बना के दे सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी होती, क्योंकि स्कूल में एक बहुत ही ज़बरदस्त और प्रॉपर लंच दिया जाता है। जैसे ब्रेकफास्ट दिया जाता है, लंच में पिज़्ज़ा होता है, और ना दूध, फ्रूट, सैलेड, बहुत ही चीज़ें होती हैं, और बहुत ऑर्गेनाइज़ होती हैं, और बहुत ही साफ़ सुथरी होती हैं। और अमेरिका में बच्चों के लिए लंच टीचर का भी अलग से इंतज़ाम होता है स्कूलों में, जो बच्चों को लंच टाइम पे लंच करवाती हैं। और बहुत ही डिसिप्लिन है अमेरिका में इन तमाम चीज़ों के लिए। और यहाँ पे बच्चों को अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से मंथली चेक भी मिलता है, जो कि $500-600 तक होता है एक बच्चे का, जिससे बच्चे अपने खाने पीने का सामान ले सकते हैं। लेकिन ये चेक सिर्फ उन बच्चों को मिलता है
जिन फैमिलीज़ की इनकम लो होती है, और ये चेक सिर्फ़ और सिर्फ़ 18 साल तक के बच्चे को मिलता है। अच्छा, ये तो हो गई थी सारी इन्फॉर्मेशन हाई स्कूल तक की, कि हमें ना ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा होता है, ना फ़ीस का ख़र्चा होता है, ना यूनिफ़ॉर्म का ख़र्चा होता है, ना स्टेशनरी हमें लेनी होती है। अब बात आती है हाई स्कूल के बाद कॉलेज की। तो अब जो ख़र्चा कॉलेज का होता है, अगर वो बच्चा या बच्ची अमेरिकन सिटीज़न है या यहाँ की पीआर है, तो उनको जो पर सेमेस्टर आपको फ़ीस देनी होती है, वो $5,000 से लेकर $10,000 तक होती है। लेकिन उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सहूलत दी जाती है, डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा कोर्स लिया हुआ है, आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, और आपको फाइनेंशियल एड्स मिल जाती है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, और आपको गवर्नमेंट्स जो अमेरिकन गवर्नमेंट्स है उसकी तरफ से लोन भी मिलता है। और अगर आपकी फ़ैमिली में अगर इनकम 90,000 तक है या उससे कम है, तो आपको फाइनेंशियल एड भी मिलती है कॉलेज में। तो जिसके बाद आपको बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। अच्छा, यहाँ पे जो कॉलेज सिस्टम है वो बहुत अलग-अलग है, क्योंकि अगर कम्युनिटी कॉलेज की बात की जाए तो वो बहुत सस्ता होता है। वहाँ पे 3,000 से 10,000 तक की फ़ीस होती है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कॉलेज की बात की जाए तो वहाँ पे जो फ़ीसें होती हैं वो भी 5 से 10,000 या उससे ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए, तो यहाँ पे जो फ़ीस प्राइवेट कॉलेज की होती है वो 25 से $25,000 से लेकर 80-90 डॉलर तक होती है। लेकिन इसमें भी आपको फाइनेंशियल एड्स भी मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है, और आप लोन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने लोन लिया है तो आपको वो लोन वापस करना होता है अमेरिकन गवर्नमेंट्स को। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल एड्स ली है तो वो गवर्नमेंट को वापस नहीं करना होता। लेकिन ये जो सारे बेनिफिट हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिकन सिटीज़न बच्चे और बच्चियों के लिए हैं, या जो यहाँ के पीआर हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे बच्चे-बच्चियाँ आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, उनको ये बिल्कुल भी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती, ये सहूलतें प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि उनकी फ़ीसें डबल, ट्रिपल होती हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे फ़ीसें देना, और वो बच्चे-बच्चियाँ डबल जॉब कर रही होती हैं, क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेशी स्टूडेंट हैं, बच्चे-बच्चियाँ, जो डबल-डबल 2-2 शिफ्टें लगाते हैं, और फिर साथ एजुकेशन भी ले रहे हैं और अपनी फ़ीस का ख़र्चा निकालते हैं। क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया में या बांग्लादेश की जो अच्छी फ़ैमिलीज़ के बच्चे-बच्चे आते हैं, उनके लिए तो फ़ीस देना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लो तबके से आते हैं, जो मिडिल क्लास तबके से बच्चे-बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर एजुकेशन हासिल करना। उन्हें अपनी फ़ीसें वग़ैरह सब कुछ खुद देना होता है। लेकिन मैं यहाँ की सिटीज़न हूँ और मैं कॉलेज जा रही हूँ, तो मैंने आज तक कॉलेज में $1 भी नहीं दिया। तो ये बहुत आसानी होती है, यहाँ का जो सिटीज़न हो या यहाँ का जो पीआर हो, उनके लिए यहाँ पे एजुकेशन बहुत आसान हो जाती है। बस आपको ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा कॉलेज में ख़ुद अफ़ोर्ड करना होता है, और किताबें तो ज़्यादातर ऑनलाइन हो जाती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा आपको ख़ुद यहाँ पे करना होता है, चाहे आप यहाँ के सिटीज़न ही क्यों ना हो। गवर्नमेंट आपको कोई बेनिफिट नहीं देती, सिर्फ़ हाई स्कूल तक आपको ट्रांसपोर्ट के बेनिफिट मिलते हैं, आपको अमेरिकन गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करती है, लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको ख़ुद सब कुछ करना होता है ट्रांसपोर्ट का। लेकिन बस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो पाकिस्तान और इंडिया से आए हुए होते हैं। बेचारों को डबल डबल जॉब करनी पड़ती है अपनी फ़ीस अदा करने के लिए, और यहाँ पे उनका मेडिकल भी बिल्कुल फ्री नहीं होता। जैसे हमारा जो यहाँ के सिटीज़न हैं उनका मेडिकल फ्री होता है, हमें एक मेडिकल कार्ड अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। जो हम हॉस्पिटल में जाना हो या हमें किसी डॉक्टर के पास जाना होता है, तो हमें वो कार्ड दिखाना होता है, वो हमारा नंबर नोट कर लेते हैं, और फिर हम आराम से डॉक्टर को दिखा लेते हैं, और हमें $1 भी नहीं देना होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई सर्जरी करवानी हो या ऑपरेशन करवाना हो, जब भी हमें $1 नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर बेचारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, उनको फ़ीसों के साथ साथ अगर वो कभी खुदा न खास्ता बीमार हो जाए, उन्हें नज़ला ज़ुकाम हो जाए, तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए या हॉस्पिटल जाना पड़े, तो उन्हें पर विज़िट 70 से $80 तक देना होता है, वो भी अपनी जेब से।
तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत स्ट्रगल है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं है बच्चों की एजुकेशन के लिए। अमेरिकन गवर्नमेंट इन सारे मामलात में बहुत अच्छी है और हमारे लिए यहाँ पे रहना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कोई और सवाल है एजुकेशन के लिहाज से, अमेरिकन एजुकेशन के लिहाज से, तो आप लोग मुझसे ज़रूर कर सकते हैं। और शॉपिंग मेरी हो गई थी, मैं 2 स्टोर्स गई थी और दोनों स्टोरों में मुझे सब कुछ मिल गया था। और शॉपिंग करते-करते काफ़ी थक भी चुके थे और तकरीबन हम लोगों को शाम हो गई थी। शाम के इस वक़्त 7 बज रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। रोशनी और ना अंधेरा दोनों मिक्स हैं और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और स्टोर्स में रश भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि ज़ाहिर है स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो सब स्कूल की शॉपिंग करने के लिए निकले हुए थे और चीज़ें भी काफ़ी मुश्किल से मिल रही थी क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो ख़त्म भी हो चुकी थी, तो हम लोगों को 1-2 स्टोर और जाना पड़ा था। तो लेकिन बहरहाल स्कूल शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे थे। रास्ते से बस हम लोगों ने खाना पिक किया था क्योंकि घर में मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया हुआ था और खाना हम लोगों ने पाकिस्तान रेस्टोरेंट है वहाँ से पिक किया था। वहाँ का भी मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत फ़ेमस पाकिस्तान का एक रेस्टोरेंट है। तो चलिए अपने बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।